16 of MCQs series, and in this series we discuss mixed questions of general studies. Welcome back to my channel. This is Khushbu. Let's begin. The first question is, which one of the following amendments to the Constitution of India sought to curb the political defection? भारत के संविधान की कौन सी अमेंडमेंट ऐसी थी जिसके हेल्प से हमने पॉलिटिकल डिफेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नई चीज इंट्रोड्यूस की थी? ऑप्शन ए इज 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी इज 52nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी इज 70th अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 52nd अमेंडमेंट, जिसके थ्रू हमने एंटी डिफेक्शन लॉ है जो इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, 10th शेड्यूल वो किया था इंट्रोड्यूस. तो 52nd अमेंडमेंट है जिसकी हेल्प से हमने पॉलिटिकल डिफेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोविजंस इंट्रोड्यूस की थी. नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ. ऑप्शन ए इज स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी इज सर रामानुजन, ऑप्शन सी इज एपीजे अब्दुल कलाम एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज सर रामानुजन. सो जो मैथमेटिक्स डे है जो कि 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, वो सर रामानुजन जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो कि एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे. नेक्स्ट इज अमलगम इज यूज्ड फॉर एन अलॉय ऑफ मेटल विद. ऑप्शन ए इज कॉपर, ऑप्शन बी इज गोल्ड, ऑप्शन सी इज मर्करी एंड ऑप्शन डी इज सिल्वर. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज मर्क्यूरी. सो जो मर्क्यूरी है इसकी अलॉय होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम अमलगम का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर बॉक्साइट. कौन सी मेटल है जो बॉक्साइट की ओर से निकाली जाती है? ऑप्शन ए इज एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी इज आयरन, ऑप्शन सी इज गोल्ड एंड ऑप्शन डी इज सिल्वर. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज एल्यूमिनियम. सो बॉक्साइट है जो एल्यूमिनियम की ओर है. नेक्स्ट इज शिपकिला पास इज लोकेटेड इन. ऑप्शन ए इज लद्दाख, ऑप्शन बी इज हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इज उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी इज सिक्किम. शिपकिला पास कहाँ पर स्थित है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज हिमाचल प्रदेश. सो हिमाचल प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस पास है ये शिपकिला. नेक्स्ट इज एलिसा टेस्ट इज रिलेटेड टू विच डिजीज. Option A is malaria, option B is AIDS, option C is TB and option D is typhoid. The answer to this question is option B, that is AIDS. So जो ELISA test है वो AIDS disease से related है. Next is Blue Book is official book of which country? Option A is Britain, option B is USA, option C is France and option D is Japan. So जो ब्लू बुक है वो किस देश की ऑफिशियल बुक है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज ब्रिटेन. ब्लू बुक है जो ब्रिटेन की ऑफिशियल बुक है. नेक्स्ट इज इन इंडिया मिलिट्री एंड डिफेंस पावर्स हैव बीन गिवन टू विच अथॉरिटी. भारत में किस अथॉरिटी को मिलिट्री एंड डिफेंस पावर्स दी गई हैं? ऑप्शन ए इज प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी इज प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड ऑप्शन डी इज डिफेंस मिनिस्टर. The answer to this question is option A, that is president. So जो president है इंडिया के, उनको military and defense powers का head माना जाता है. Next question is, by which constitutional amendment was the voting age reduced from 21 years to 18 years? कौन से constitutional amendment से भारत में जो वोट करने की एज है वो 21 साल से कम करके 18 साल की है? Option A is 52nd, option B is 42nd, option C is 60th and option D is 61st. The answer to this question is option D, that is 61st. So जो 61st constitutional amendment है उसके थ्रू जो वोटिंग एज थी पहले 21 साल थी, कम करके 18 साल कर दी गई थी. Next is who founded the Theosophical Society in India? Theosophical Society थी जो भारत में किसने स्थापित की थी? ऑप्शन ए इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इज इरविन, ऑप्शन सी इज बी आर अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी इज एनी बेसेंट. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज एनी बेसेंट. सो जो एनी बेसेंट थी उन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी स्टार्ट की थी.
If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you in the next video.